14 फरवरी 2019 का दिन भारत के इतिहास में एक काला दिन है। इस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान बलिदान हुए थे। जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। आज से 6 साल पहले 14 फरवरी को क्या हुआ था, आज की वीडियो में पूरे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। 14 फरवरी 2019 वह तारीख जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। पुलवामा आतंकी हमले को भले ही 6 साल बीत गए हों, लेकिन इसकी कसक और दर्द आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर नेशनल हाईवे के जरिए केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल यानी सीआरपीएफ का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। इसी दरमियान अवंतीपोरा के गोरीपोरा के पास एक वाहन काफिले में शामिल बसों के बिल्कुल किनारे से होकर गुजर रहा था। सैन्य जवान कार सवार को बार बार काफिले से दूर करने के लिए कह रहे थे, लेकिन कार सवार इस अनाउंसमेंट को नज़रअंदाज कर रहा था। जवान कुछ समझ पाते इतने में कार ने काफिले में शामिल बस में टक्कर मार दी, जिसके बाद तेज विस्फोट हुआ और इस हमले में 40 जवान बलिदान हो गए थे। यह हमला कैसे हुआ और भारत के बाद में क्या कार्रवाई की तथा कैसे पाकिस्तान में बैठे जैश के आतंकियों को भारतीय जवानों ने चुन चुन कर मारा। पुलवामा अटैक के 6 साल पूरे होने को आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत ने इसका बदला लिया। श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अवंतीपोरा के गोरीपोरा में आतंकियों ने यह हमला किया था। सीआरपीएफ के काफिले में 60 से भी ज़्यादा सैन्य वाहन थे। इन वाहनों में करीब 2547 जवान मौजूद थे। जो कार वाहनों से टकराई वह विस्फोटक से भरी हुई थी। जैसे ही कार ने सैन्य बसों में टक्कर मारी, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। यह धमाका इतना खतरनाक था कि इसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। उस दौरान पुलवामा के आसपास का वातावरण आग और धुएं से ढक गया था। हमले में 40 जवान बलिदान हुए थे। जैश ए मोहम्मद ने ली थी जिम्मेदारी। अवंतीपोरा में हुए इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी। धमाका इतना तेज था कि कई बसों को बुरी तरह से परकच्चे उड़ गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। इस हमले ने देश को अंदर तक झकझोर दिया था। आतंकियों की इस हरकत से भारतीयों की आंखें नम हो गई थी और हम सभी की निगाहें रिटेलिएट पर थीं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के ठीक 12 दिन बाद 25 फरवरी की देर रात भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। इस हमले में सेना ने पाकिस्तान के तकरीबन 300 आतंकियों को मार गिराया था। सरकारी दावे के अनुसार वायुसेना के 2000 विमानों ने इलाके में आतंकियों के कैंपों पर करीब 1000 किलो बम गिराए। इस कार्रवाई की पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी थी। हमले को बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है। विंग कमांडर अभिनंदन इस कार्रवाई के दौरान भारत के विंग 21 वाइसन लड़ाकू विमान ने पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया था। इस हमले में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारत का MiG-21 लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त होकर पाकिस्तान में जाकर गिरा था और इसमें मौजूद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। हालांकि अभिनंदन वर्धमान को 1 मार्च 2019 के दिन पाकिस्तान ने छोड़ दिया था और भारत सरकार ने अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से भी सम्मानित किया था। हमले में मारे गए सुरक्षा कर्मियों का उनके संबंधित पैतृक स्थानों पर राजकीय अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य से मारे गए सुरक्षा कर्मियों के परिवार को प्रत्येक को 12 लाख रुपए का अनुग्रह मुआवजा और निकटतम रिश्तेदार को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। भारत ने पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा रद्द कर दिया था। भारत में आयोजित सभी पाकिस्तानी सामानों पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 200% कर दिया गया था। भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF ने पाकिस्तान को काली सूची में डालने का आग्रह भी किया था। FATF ने इसे ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया और पाकिस्तान को जून 2018 में रखी गई 27 शर्तों का पालन करने के लिए अक्टूबर 2019 तक का समय दिया था। जब इसे एक चेतावनी के साथ ग्रे लिस्ट में डाला गया था, तब 17 फरवरी को राज्य सरकार ने अलगाववादी नेताओं के लिए सुरक्षा प्रावधान भी रद्द कर दिए थे। ये हमला आज भी लोगों के जहन में जिंदा है और हर साल 14 फरवरी को काला डे के रूप में मनाया जाता है।